नमो संस्कृताय, हर हर महादेव। मैं प्रेम दुबे शास्त्री आप सबों की सेवा में पुनः से एक बार मैं यार बतलाने वाला हूँ कि संस्कृत की प्राचीनताओं के बारे में, कि संस्कृत हमारी कितनी प्राचीनता है, कितनी साइंटिफिक है ना। हमारे माइंड में क्या डाल दिया गया और हम कहाँ से कहाँ चले आए वो हम समझेंगे। देखिए, हमारी तात्पर्य क्या थी। हमारा जब अगर 90 के दशक में अगर बात कर लिया जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचते आ रहे हैं, इसकी कोई सीमाएं ही नहीं हैं। किसी बालिका को हमारे समय में या फिर विद्यालयों में अगर किसी को आइटम कह दें तो ना क्या पता कितना बड़ा वितंडवाद हो जाता भाई, कितना मतलब उसके लिए सहाय ही नहीं है कि आप किसी को आइटम कह दें। है कि हमारे यहाँ तो भाई बालिकाओं को माता बहन के स्वरूप में माना जाता था, और अभी के डेट में वो मतलब कोई ऐसे रीज़न ही नहीं पकड़ेगा लोग कि भाई कोई कुछ बोला भी। अब पहले थे हमारे समय में कोई किसी को आइटम गर्ल कह दे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, कितने बड़े भाई केस मुकदमे हो जाते, कितने बड़े पंचायती बैठ जाते। लेकिन अभी की डेट में वो नहीं है ना। टुडे आइटम गर्ल नोट अ डेरोगेटरी कोनोटेशन, टुडे बहनजी इज डेरोगेटरी कोनोटेशन। समझे बातों को मेरा। अगर किसी को आज की डेट में आप आइटम गर्ल कह दीजिएगा तो वो आश्चर्यचकित नहीं होगी, लेकिन किसी को आज की डेट में बहनजी कह दीजिएगा तो ऐसे अचंभित होती है कि भाई ये हमें बहनजी कह दिया, मतलब हमें एज थोड़ा बढ़ा करके बोल दिया। माइंड में उनके ऐसे चलने लगते हैं। तो माइंड देखिए, हम कहाँ से कहाँ, हमारा स्तर कहाँ से कहाँ बीतते गया। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, विद्वानों के सम्मेलन में थी भाई। तो वहाँ के जो हैं एक महिला उनसे पूछी, बालिका पूछी कि क्या है ना विवेकानंद जी, ये आप भारतवर्ष से अकेले आए हो, ठीक ना, और ये एक अच्छे प्रवक्ता की निशानी नहीं है। आपके वेशभूषे अलग हैं, है ना, वेशभूषे भाई अलग है, लग ही नहीं रहा कि आप एक प्रवक्ता हैं। तो विवेकानंद ने बड़ा नर्मता से जवाब दिया कि देवी, मैं उस देश से हूँ जहाँ से लोग चरित्र से महान बनते हैं, ना कि अपने कपड़ों से। आप इंग्लिश मीडियम मतलब क्या, अब इंग्लिश के वर्णमालाओं में से देखिएगा, अल्फ़ाबेट्स में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, है ना, उसके बाद G का जो लेटर आता है, G फॉर होता है क्या, G फॉर उन्होंने बता दिया। मतलब अभी तो नेसरी में G फॉर गोट बताया गया है, लेकिन G फॉर वहाँ जेंटलमैन बताया जाता था। अब वहाँ पे जेंटलमैन के जगह क्या था कि भाई टाई बेल्ट लगाए, कोट लगाए पहने एक आदमी खड़ा है, जेंटलमैन। अब वो हमारे भारतवर्ष के बच्चे पढ़ते थे कि G फॉर जेंटलमैन, और वो अब अपने घर में जब जा कर के देखते होंगे कि भाई हमारे पिताजी जो हैं धोती कुर्ता या फिर धोती या फिर सेंडो गंजी में है, तो उनको डायरेक्ट माइंड में ये होता होगा कि हमारे पिताजी जो हैं G फॉर जेंटलमैन नहीं, है ना, M फॉर मेंटल मैन है। इनके माइंड में ये संदर्भ चलता होगा। क्या था। अब देखिए, हम अपनी संस्कृति वशीभूताओं से क्यों परे होते आ रहे थे। अब हम लोग एग्जैक्ट में देखिए ना, संस्कृत में हम लोग माहेश्वर सूत्र को पढ़ते हैं, जो कि माहेश्वर सूत्र पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है ना, और जो भगवान शिव ने स्वयं अपने डमरू से दिया है ना। अब डमरू जो, जैसे हम लोग बताएं कि आचार्य महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव का तपस्या किया है ना, भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न हुए। तो भगवान शिव में एक खास बात है, जो भगवान शिव जिनसे प्रसन्न होते थे ना, तो उनसे भाई प्रसन्न होने के बाद तो भगवान शिव जब प्रसन्न होते थे तो तांडव करना, नृत्य करना शुरू कर देते थे। वो नाराज़गी हो उनकी तब भी, या प्रसन्न हो किन्हीं से तब भी, वो मतलब उनका जो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई नृत्य करने ही करने हैं, ठीक ना। अब क्या था, तो आचार्य महर्षि पाणिनि का जन्म पिछली वीडियो में भी हम शायद एक बार बता चुके हैं। आचार्य महर्षि पाणिनि का जन्म आज से 700 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व पहले हुआ था है ना, सलातुर नामक ग्राम में, जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ रही है। तो पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की रचना की। माहेश्वर सूत्र जो है भगवान शिव द्वारा दिया गया ढक्काम से। कहते हैं कि नृतावसान नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उर्द तुर्काम सनक आदि सिद्धान एत दिवमसे शिवसूत्र जालम। भगवान शिव ने
ढक्काम से डमरू से महेश्वर सूत्र दिया। अब भाई डमरू से उन्होंने महेश्वर सूत्र दिया, क्या उनको महेश्वर सूत्र मुंह से बोलना नहीं आता था? आता था, लेकिन उन्होंने ढक्काम से ही दिया, है ना। ढक्काम से डमरू बजाकर, ढक्काम का अर्थ होता है डमरू, है ना। तो पाणिनि ने उस ढक्काम के डमरू के आवाज को शोध में रखा। अब डमरू कैसे बजा? अब डमरू के ध्वनि के, अब डमरू भगवान शिव ने बजाया होगा तो डमडम ऐसे ही बजाया होगा। तो 14 बार वादन किया भगवान शिव ने डमरू का, डिम डिम ड्रिम का, डिम डिम ड्रिम का, डिम डिम ड्रिम का। ये 14 बार जो है भगवान शिव ने डमरू का वादन किया, है ना, 14 बार बजाया। तो उन्होंने अयुण जो है ना, अयुण रिलरी का एवं एव चाहिए वर टल्ला ने यमंगन न बजवैया घड़धस जब गड़धस खाफा छठा था चटतव कपया ससर हल। तो अयुण नादिधि नादिधि अयुण नादिधि नादिधि, ये सार के हिसाब से चला, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब पकड़ते हुए चला। अब देखिए, आप अगर आप यूरोप के सन लाइब्रेटरी में देखें तो कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां जिसकी मतलब युग पुरुषों की, मतलब युग देवताओं की परिचय जो है विदेश वाले, जो हमें अंग्रेज जो हैं 200 वर्ष तक अंग्रेज जो हैं हमें गुलाम बनाए रखे, वो लोग जो हैं हमारे भगवान शिव के नटराज स्वरूप को उन्होंने माना। और उन्होंने कहा क्या, और उन्होंने ये कहा कि जो अब जो है साइंस इस कंफ्यूजन में पहुंची है कि अब साइंस नाउ हैज कम टू द कंफ्यूजन दैट द परपेचुअल डिसेक्शन इन द यूनिवर्स इज लाइक कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अगर यूरोप के सन लैबोरेटरी में अगर देखा जाए तो वहां पे भगवान शिव के महान साकार स्वरूप का, है ना, नटराज। अब नटराज जैसे देखते होंगे स्टम्बुक्स को, जो भगवान ऐसे हाथ किए हुए रहते हैं, उनके स्वरूप को यूरोप वाले अपने सन लैबोरेटरी में रखे हैं, जो कि भाई बड़ा ही अचंभित बात है। लेकिन हम अपने संस्कृति को छोड़ करके परे भाषाओं में ध्यान लगाते आ रहे हैं। क्यों? आप जाइए तो कभी मूल रूप से वाराणसी तो जाइए, कभी हरिद्वार तो जाइए, वहाँ देखिए कि साइंटिस्ट जो है, कोस्मोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स कैसे विदेश से आते हैं वहाँ, नासा के वैज्ञानिक कैसे वहाँ आते हैं, हमारे वेद विज्ञान पे कितने शोध कर रहे हैं, वही हमारे चीज़ों को मिर्च मसाला लगा करके बता रहे हैं, और वही यहाँ फेमस हो जा रहे हैं, और हम उन्हीं के चीज़ों को बता भी रहे हैं। उन्होंने बताया। अब देखिए, आपने कार्ल सेगन का नाम सुना होगा, है ना, जो, अब आपने ये भी सुना होगा कि मैन मेड ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया हो, है ना। मैन मेड ऑब्जेक्ट जो था, जो कि मानव निर्मित जो था ऑब्जेक्ट, जो कि सोलर सिस्टम के, सौर मंडल के बियॉन्ड गया था, है ना, उसमें जो कि 1978 में छोड़ा गया था। उस पता है जो मैन मेड ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? उसका नाम था व्यूजन, जो कि सैटेलाइट था। सन 1978 में उसको छोड़ा गया पृथ्वी से, जो कि सौर मंडल के बियॉन्ड गया था, सोलर सिस्टम के बियॉन्ड चला गया था, है ना। तो उसमें एक संदेश अंकित था, और उस संदेश को जिसने अंकित किया, डिजाइन किया, उस साइंटिस्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी का नाम था कार्ल सेगन। कार्ल सेगन ने, उन्होंने कहा कि भाई अब साइंस जिस कंफ्यूजन में पहुंची है, अब साइंस जिस कंफ्यूजन में पहुंची है, भारत के वेद पुराण पढ़ने में खास करोड़ों ईयर्स साल पहले हमारे लगता है कि वेद पुराणों में पहले बता दिया चुका है ना। तो ये हमारे वेद पुराण की महानता है, जो कि करोड़ों वर्ष पहले हमारे बता दिए गए हैं वेद पुराणों में, आज हम ये पढ़ रहे हैं। अब हमारी देखिए ना, और किसी की सभ्यता बोलती है कि पृथ्वी जो है 1000 वर्ष पहले बनी, पृथ्वी 4000 वर्ष पहले बनी, पृथ्वी 14000 वर्ष पहले बनी, पृथ्वी इतने वर्ष पहले बनी भैया। और हमारी सभ्यता क्या कहती है कि पृथ्वी 1.97 बिलियन ईयर्स एगो बनी है। भैया कोई तो 1000, 10,000, लाख नहीं पर कर पाया है, और हम तो करोड़ों में खेल रहे हैं।
हम तो बता रहे हैं कि हमारी जो सभ्यताएं करोड़ों वर्ष पहले थी। हमारे यहाँ ब्रह्मा की आयु 3.69 बिलियन ईयर्स थी, जो कि मिलियन, बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन आते हैं, है ना। अब कोई लाख नहीं कर पाए और हम लोग करोड़ों तक पहुँचे हुए हैं। तो ये हमारी मिथ्याएं, मार्क्स मैक्यूलो का कमाल देखिए, जो हमारे माइंड में कैसे कैसे मिथ्याओं को भर दिए गए। हाँ, जैसा कि हमने कहा था कि चरित्र हमारे यहाँ महान होता था कि टुडे आइटम गर्ल नोट अ डेरोगेटरी कोनोटेशन, टुडे बहनजी इज डेरोगेटरी कोनोटेशन। तो आप देखिएगा यहाँ जब राम और रावण में बड़ा कौन था, आप देखिएगा कि रावण में बड़ा कौन था, रावण थे, जाहिर सी बात है ना। गोत्र में बड़ा कौन था, रावण थे, क्योंकि रावण ब्राह्मण थे और राम क्षत्रिय थे। उसके बाद धनवान सबसे ज्यादा कौन था, घास फूस की झोपड़ी और एक तरफ स्वर्ण की लंका, रावण था वही बड़ा, है ना। उम्र में बड़ा कौन था, रावण था। ज्ञान में सबसे बड़ा कौन था, रावण था। अब भगवान का भक्त सबसे बड़ा कौन था, तो रावण था। रावण खुद बोलते हैं कि मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट हमने शंकर को पूजा है। इतने बड़े भैया भक्त तो राम भी नहीं थे। अभी हम प्रसाद के स्वरूप में क्या चढ़ाएंगे, लीची दाना चढ़ाएंगे भैया, नारियल चढ़ा देंगे, है ना, इलायची दाना चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, बादाम चढ़ा देंगे, काजू किशमिश जो हो, हलवा पूड़ी जो बनाकर वो चढ़ा सकते। लेकिन अपने सिर को प्रसाद स्वरूप चढ़ा देना, इतने बड़े पुजारी तो भाई कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने राम से युद्ध में हारा। क्यों हारा, क्योंकि हमारे यहाँ चरित्र महान था। इसके बाद रावण जो था उसके इच्छा के विरुद्ध कोई वहां, तो भाई काल को उन्होंने पाए में बांध रखा था, पाए में, है ना। और कुबेर उनके वहां तो भाई पानी भरते थे। उनके यहाँ एक था कि इवन इफ समबडी कंसीडर इट इज फ्यूचर इमेजिनरी, इट इज द हाइएस्ट ऑफ पावर, कि nobody can die in your kingdom without your permission। तो ये था ऐसा कि उनके परमिशन के बिना, उनके इजाजत के बिना उनका प्राण हरण तो कोई दूर की बात, उनके किंगडम में, राज्य में, साम्राज्य में कोई उन काल जो उसका प्राण नहीं हरण कर सकता था। वैसे महाबली थे। लेकिन एक उसमें गलती थी, क्योंकि इस कारण उन्होंने युद्ध में राम से हारा, वो थी चरित्र की कमी थी। राम चरित्रवान थे। अब देखिए चरित्रों की ही व्याख्या की जाती है। राम की आयु जो है पृथ्वी में 11,000 साल तक रही थी, वर्ष तक रही थी। लेकिन रामायण पूरे तथ्य में लिखा गया, ज़्यादा प्रचलित रामायण किया गया, जो कि 14 वर्ष का वनवास पड़ा। उसमें भाई घर त्यागो, गृह त्यागिएगा तो अब राजा बनिएगा। अब लोग कहते हैं कि कैकेयी जो है बड़ा स्वार्थी थी, है ना। तो भैया स्वार्थी नहीं थी। राम को वनवास भेजने का मुख्य कारण कैकेयी ही बनी, भले जानते हैं आप। लेकिन राम को भगवान बनाने में सबसे बड़ी उपाधि कैकेयी की ही रही थी। राम अगर घर नहीं त्यागते, अपने राजमहल नहीं त्यागते, तो राम एक अयोध्या के राजा ही कहलाते। लेकिन उन्होंने घर को त्यागा, महल को त्यागा और भगवान बन गए। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है, सभ्यताएं हैं। तो इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कहे, द वेद गिव अस अबाउंडेंट इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग ऑल दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द कंटेम्पलेशन ऑफ एंटिक्विटीज। हमारे वेद जो है बड़ी प्राचीनता है, बड़ा ही गूढ़ रहस्य बातों को बतलाते हैं। आप उन्हें जाने तो, आप उन्हें समझे तो, आप उन्हें बोले तो। लेकिन भैया हम संस्कृत पढ़ के जानते हैं कि भाई हम पंडित बन सकते हैं। भैया ऐसी कुछ बात नहीं है। जो बड़े बड़े IT इंजीनियर्स हुए हैं, अगला कोई चैप्टर हम ऐसे वीडियोज लाएंगे जो कि पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि डिप्लोमा